आपका मतलब आप वर्किंग वुमेन है या नॉन हाँ। वर्किंग है, आपको अगर वेट लूज करना है आपको कैलोरी डेफिसिट पर रहना ही पड़ेगा। तो अभी अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो तो आपका हाफ ऑफ द स्टफ कट ही कर देते हैं। दे कट योर स्पाइसेस और शुगर को तो इक्वल टू पॉइजन उन्होंने फेम किया हुआ है, मतलब लेबल किया हुआ है एक तरीके से। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को मॉडरेशन में ले रहे हो, उतना हाँ। ही ले रहे हो जितना कि वो लेने से आपकी हेल्थ को खराब नहीं कर रहा है, हाँ। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। ओके, एंड एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली को हम पिक्चराइज करें हाँ। तो वहाँ पे टी का तो ऑलमोस्ट मजाक ही बनता है कि ग्रीन टी मतलब सब कुछ खा लिया, बड़ा बिग फैट मील लिया और फिर ग्रीन टी भी। तो ब्राजील नट एक ऐसा नट है जिसको Okay. अगर आप दिन में 2 भी ले रहे हो ना, तो हाँ. वो आपके थायराइड लेवल्स जो हैं उनको काफी अच्छी तरह से मतलब उनको बैलेंस कर सकता है। मुझको लगता है घी एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप 1 से 2 चम्मच अपने डाइट में डेली इंक्लूड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजों से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत हेल्दी है आपके लिए। मैं भूखा रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मुझसे डाइट लो, मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज जो लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि हमें इतने दिन बाद ट्रिप पे जाना है तो कोई ऐसी ड्रिंक बता दो या ऐसा कुछ बता दो जिससे खाकर हम पतले हो जाएं। हाँ, खुश रहो, अच्छी नींद लो, फिजिकली एक्टिव रहो और एक बैलेंस डाइट लो। Hey guys, this is Bhavna here back again with a blockbuster podcast today because आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काफ़ी कुछ बातें करने वाली हैं। आज हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं जो कि हमें देख रही हैं उन्हें काफ़ी कुछ वैल्यू सीखने को मिलेगी। दे विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लाइफ स्टाइल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है अबाउट एवरीवन्स हेल्थ और जो भी चीज़ें आजकल मार्केट में है, फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं आज की जनरेशन को, तो उन्हें फूड्स के बारे में भी काफ़ी नॉलेज जानने को मिलेगी और काफ़ी सारे मिथ्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हमारी जो आज की ब्यूटीफुल सी गेस्ट हैं हु लुक्स हाफ ऑफ हर एज, तो वेलकम करते हैं मैम बरखा जी का और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और बहुत कुछ सीखने वाला को और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पे। और आप लोग मुझे तो फॉलो करते ही हैं तो मेरी लाइफ स्टाइल भी आप जानते हैं कितनी हेक्टिक रहती है। एज अ गर्ल इन आईटी इंडस्ट्री, एज ए वर्कोहॉलिक वुमेन, हमको कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए और हम अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ को काफ़ी टाइम अवॉइड कर देते हैं और उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो आज मैं भी बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, तो विदाउट एनी डिले मैम से उनके बारे में जानते हैं। तो मैम, आपने ये सब कब स्टार्ट किया और आपकी इंस्पिरेशन क्या रही बिहाइंड दिस आइडिया? See, I started like losing my weight when I was 77. शुरू से तो मैं ऐसी नहीं थी, शुरू से I was so lean, but after my daughter's birth धीरे धीरे I started gaining weight. But एक टाइम आया जब पूरे 3 से 4 साल के लिए मैं कोलेस्ट्रॉल और बीपी के पिल्स पर रही, बट देयर केम अ मोमेंट जब ऐसा लगा कि बस अभी तो खुद पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम किसी और का ध्यान नहीं रख पाएंगे। और वुमेन्स की लाइफ में हमेशा ये होता है कि हमें अपने से ज्यादा बाकियों का ध्यान रखना पड़ता है, हमारे फैमिली मेंबर्स का। एग्जैक्टली, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता उस चीज़ों का। तो एज अ वर्किंग वुमेन आई वुड से कि हमारा जो शेड्यूल होता है, हमारा जो स्केड्यूल होता है, बेसिकली वी यूज टू स्टे अवेक एट नाइट, क्योंकि हमारे आईटी में हमेशा अब्रॉड क्लाइंट्स होते हैं और उनको वहाँ पे हमें सर्विस, नाइट शिफ्ट्स होती हैं। और एज आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो, तो मुझे कंटेंट भी बनाना होता है और म्यूजिक पे भी प्रिपरेशन करना होता है डे एंड नाइट। तो उस साइकिल में आई ऑलमोस्ट स्किप माई मील समटाइम्स। और अभी क्योंकि मैं आई एम कॉन्शियस अबाउट माई वेट, तो वेट लॉस पे भी काफ़ी ध्यान दे रही हूँ। तो मैं जंक फूड तो एकदम नहीं लेती हूँ, बट स्टिल आई हैव सम मेडिकल इश्यूज, थायराइड है और काफ़ी चीज़ें जिससे कि मैं अपना वेट नहीं लूज कर पाती हूँ। ऑल्दो आई वर्कआउट एंड टेक हेल्दी मील्स, जब भी मैं मील्स लेती हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट लूजिंग वेट। तो वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, बेस्ट मील प्लान क्या हो सकता है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आपका मतलब आप वर्किंग वुमेन है या नॉन वर्किंग है, आपको अगर वेट लूज करना है आपको कैलोरी डेफिसिट पर रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप घर में हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप बाहर जा रहे हैं घर से, तो थोड़ा सा आपको मील प्लानिंग की जरूरत है। मील प्रिपरेशंस आप करके रखेंगे, प्लानिंग के साथ में चलेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लाइक आप घर से जा रहे हैं तो आप अपने साथ अपना जो भी मील है या स्नैक्स हैं वो कैरी करके ले जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप ओवर इंडल्जेंस जो बाहर जाकर हम
हम कर लेते हैं जनरली, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं या हाँ। फिर बाहर का खाना है, हाँ। वो शुगरी फूड्स जो भी हो गए, सपोज हमने कैफेटेरिया में जाकर एक कोल्ड कॉफी पी हाँ। लिया, वो आप घर में बनाओगे और एक बाहर का Right. लोगे विद आइसक्रीम जो आ रहा है, तो डेफिनेटली कैलोरीज में डिफरेंस आता ही आता है। तो अभी अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो तो आपका हाफ ऑफ द स्टफ कट ही कर देते हैं। दे कट योर स्पाइसेस, और शुगर को तो इक्वल टू पॉइजन उन्होंने फेम किया हुआ है, मतलब लेबल किया हुआ है एक तरीके से। हाँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मतलब देयर आर मेनी मिथ्स अराउंड शुगर, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसके लिए? रिफाइंड शुगर जो भी है तो खराब ही। हाँ। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को मॉडरेशन में ले रहे हो, उतना हाँ। ही ले रहे हो जितना कि वो लेने से आपकी हेल्थ को खराब नहीं कर रहा है, हाँ। तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। लाइक मेरे जो क्लाइंट्स हैं, अगर वो दिन में 2 कप चाय पी रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो फीकी चाय पिए, अनटिल एंड अनलेस वो लोग दूसरा कोई डेजर्ट Okay. मील में इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा। तो इट्स ओके समटाइम्स, बट हाँ, अगर आप ओवर इंडल्जेंस करोगे तो वो तो खराब है। शुगर इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। ओके, एंड एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली को हम पिक्चराइज करें, हाँ। तो वहाँ पे टी का तो ऑलमोस्ट मजाक ही बनता हाँ। है कि ग्रीन टी, मतलब सब कुछ खा लिया, बड़ा बिग फैट मील लिया और फिर ग्रीन टी भी पी लिया। तो ये बहुत मतलब ऐसी चीज है कि ग्रीन हाँ। टी पीकर आप अपने वो होता है ना Weight कि को पाप नहीं धो सकते जो आपने किए हैं। एग्जैक्टली। ग्रीन टी अकेला कोई मैजिक नहीं कर देगी कि हाँ। आपने अगर समोसा खाया है तो वो सारा उसका जो भी मतलब खराब जो उसके साथ आपको चीजें मिल रही हाँ। हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उनको वॉश अवे कर देगा, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं है। नहीं है। तो इंडियन फूड की अगर हम बात करें तो इंडियन फूड तो अपने आप में इतनी बड़ी थाली हमें सजी हुई मिलती है, और फिर हमारा जो इंडियन फूड है इट्स फुल ऑफ लव एंड कार्ब्स, और फिर अगर हमारी मदर्स हमें सर्व कर रही हैं तो हमारी तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग ही पराठा से होनी है। होती है, correct। तो ऐसे में हम कैसे, मतलब वो जो पराठा वाली मील है जिसमें घी ऑयल बटर सब कुछ मिक्स्ड है, उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? और समटाइम्स ये मिथ भी मार्केट में है कि घी तो आपको एकदम लेना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। घी भी अगर आप दिन हाँ। में 1 चम्मच घी लेना बहुत हाँ, जरूरी हाँ। है। इनफैक्ट आजकल आपने अगर सुना हो फैट फर्स्ट के बारे में, Right. जिसमें आप अपने दिन की शुरुआत ही 1 चम्मच घी के साथ करते हो, फिर हाँ। चाहे आप उसे गर्म पानी में या कॉफी में, या फिर आप डायरेक्टली 1 चम्मच घी आप ले रहे हो, उससे आपकी बॉडी जो है मतलब यूज करती है उसको एज ए हेल्दी फैट। हाँ, हेल्दी फैट हाँ। मिल रहे हैं आपको घी के साथ हाँ। में, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये सब Exactly. मिल रहा है। तो घी इज नॉट एट ऑल बैड फॉर आवर हेल्थ। दोनों तरह के फैट्स होते हैं। हाँ। जो अगर आप बैड फैट्स की बात करो तो वो अलग चीज है, बट आपको घी जो है वो गुड फैट्स के सेगमेंट में Segment आता में आ है, तो वो जाएगा। आपको अच्छा फायदा ही करता है। Right. बट हाँ, जरूरत से ज्यादा तो कोई भी चीज नुकसान करती है। तो अभी अगर बात की जाए अभी वाली जनरेशन की, तो काफी सारे लोगों में ऐसा होने लगा है कि उन्हें 30s और 20s में ही हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, या माइनर हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। और मेडिकली वो देखा जाए तो काफी लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड हेल्दी फूड्स ऑप्शन मार्केट में आते जा रहे हैं, तो लोग उन पे भी स्विच कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बिकॉज द लाइफस्टाइल इज Yeah. नॉट गुड। वो आपका जो भी पूरा दिन का रूटीन है, आपके मतलब चाहे काम की वजह से कह लीजिए, बच्चों की पढ़ाई है, या बहुत सारे और लोग स्ट्रेस भी काफी है। स्ट्रेस बहुत हाँ। ज्यादा है, आप फिजिकली उतना Active एक्टिव नहीं नहीं है। है, क्योंकि आपका जो जॉब है वो Sedentary sitting job है। lifestyle हाँ, हो रहा है हम सबका। रात में जगना पड़ रहा है हाँ। हमें, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल हेल्थ को तो affect ऐसे में आप क्या रिकमेंड करेंगे? जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे भी काफी सारे जो फिटनेस यूट्यूबर्स हैं, या फिर मेरे जो डॉक्टर्स हैं, पर्सनल जो हेल्थ एडवाइजर्स हैं, उन्होंने काफी की एडवाइस किया हुआ है कि इतना ही पोर्शन में मील लो, या फिर Correct. स्किप भी कर दो क्योंकि रात को जग रहे मतलब हैं, आपका रात क्या को लाइट फूड लो। schedule आपका क्या रहता है? सो बेसिकली मैं अगर हैवी मील्स की बात करूं तो मैं सिर्फ 2 हैवी मील्स लेती हूँ, Okay. और नाइट को तो यूजुअली आई टेक लाइट फूड। तो ये बात कहाँ किस हद तक सही है? क्या अगर जो अदर किड्स हैं जो कि स्टडी कर रहे हैं या ऑफिस लाइफ है जिनका, तो इस बात में कितना सच्चाई है? मतलब पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है। ओके। और आपका जो पर्टिकुलर, अगर आपकी बात करें हम, तो हाँ। जो आप 2 हेवी मील्स ले रहे हैं, अगर आप अपने घर से कुछ स्नैक्स अपने साथ लेकर जाएंगे, हाँ। हेल्दी स्नैक्स में जैसे कि नट्स एंड सीड्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ये सब आप कैरी करेंगे, तो जो आपके 2 मेजर मील्स है ना, हाँ। वो आपको इतना हेवी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एपेटाइट है वो डेफिनेटली कम होगा उन स्नैक्स की वजह से, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस इट। सो वुमेन्स की अगर बात की जाए तो वुमेन्स में थायराइड काफी कॉमन हो चुका है अभी, और थायराइड के साथ वेट लूज को बैलेंस करना काफी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई यूजुअली वर्कआउट अ लॉट, और मेरे नेटवर्क में भी काफी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है।
तो थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं या जैसे वुमेन्स पीसीओडीज को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रिकॉशंस रख सकती हैं डाइट में कि वो इजीली उसको मेंटेन कर पाए? ब्राजील नट एक ऐसा नट है जिसको Okay. अगर आप दिन में 2 भी ले रहे हो ना तो हाँ. वो आपके थायराइड लेवल्स जो हैं उनको काफी अच्छी तरह से मतलब उनको बैलेंस कर सकता है। उसके अलावा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो हैं उनको Okay. आप लिमिट में ले सकते हैं। वेल कुक्ड हो तो वो ज्यादा फायदा करेंगे, ओवर कंजम्पशन नहीं होना चाहिए उनका। Okay. उसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना और एक बैलेंस्ड और कैलोरी डेफिसिट डाइट हाँ. डेफिनेटली जरूरी है अगर आप थायराइड के साथ वेट लूज करना चाहते हैं। और अभी जैसे टिपिकल इंडियन फैमिली की बात करें तो हम लोग यूजुअली रेगुलर फूड्स ही लेते हैं, और इवन अगर हम अपनी मदर्स को भी जाके बोलेंगे तो वो काफी मतलब पुराने टाइम से वो ही खाना बनाते हुए आ रही हैं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करती उस चीज को कि तुम इस पे स्विच करो। तो ऐसे में उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो और हम जो ये मतलब जैसे काफी टाइम एक्सोटिक वेजिटेबल्स की भी बात आ जाती है जैसे आपने बताया अभी, और ये अपना जो ब्रोकली होता है या कुछ भी होता है, तो कुछ भी नया स्टफ घर में आता है तो दे मेक माउथ्स लाइक कि ये क्या है, फेसेस लाइक कि नहीं इसको हटाओ। तो ऐसे में इसको कैसे इंडियन ट्विस्ट के साथ कुक करें और कुछ ऐसे मील आइडियाज जो क्विकली रेडी हो सके हमारे जैसे लोगों के लिए? ऐसे में क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंडियन ग्रोसरीज है उसमें वो चीजें नहीं है। हाँ. आप अगर केल की बात करोगे तो आप उसकी जगह स्पिनच यूज कर सकते हो, अगर आप ब्रोकली की बात करो आप कॉलीफ्लावर यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्वॉप्स हैं जो इंडियन है और आपको बेटर लाइक आपके बजट में आ सकते हैं, जिससे हमारे मदर्स भी फ्रेंडली इवन बजट्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, बट उनका जो फूड चॉइस है कब तक उसको लोग यूज करेंगे एग्जैक्टली नहीं ले सकते। तो देखो उसमें वैरायटी लाना बहुत जरूरी है और उनको भी आप न्यूट्रिशन के बारे में अगर थोड़ा सा गाइड करोगे ना तो वो भी अच्छे से समझेंगे, जरूर समझेंगे। ओके, सो अभी हेल्दी लाइफस्टाइल्स की जैसे बात चल रही है तो काफी सारे वुमेन्स में होता है कि पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं ड्यू टू देयर डाइट्स एंड वर्क शिफ्ट्स। तो ऐसे में वो कैसे डाइट को मैनेज करके उसको रेगुलरिटी में ला सकती है? जैसे हमारे हाउस होल्ड्स में क्या मिलता है, ये काढ़ा बना लो, ये हर्ब्स ले लो, तो इससे तुम्हारा रेगुलर हो जाएगा। एक्चुअली कुछ चीजें सच में वर्क करती हैं और उसके साथ में आपने सीड साइकिलिंग के बारे में अगर सुना हो तो वो भी काफी इफेक्टिव है, मतलब रिसर्च हुई है इसके ऊपर भी, तो वो भी एक अच्छा तरीका है आपका डाइट के साथ में। अगर आप सीड साइकिलिंग कर रहे हो प्रॉपर, अजवाइन है, दाना मेथी है, जीरा है, ये सब चीजें आपके जो भी जो ये वाले हार्मोन्स हैं इनको मतलब बैलेंस करने में हेल्प करता है। ओके, सो अभी मेरे फैमिली के अगर माइंडसेट की बात करूं या फिर टिपिकल जो माइंडसेट होता है मिडिल क्लास फैमिलीज का बेसिकली, तो हमारे यहाँ पे मतलब सात्विक भोजन को बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो वी डोंट यूजुअली टेक गरम मसालास की एवरीडे खा रहे हैं, इवन समटाइम्स तो 6 मंथ्स तक हम नहीं ले पाते हैं उस चीज। बट आई हर्ड कि दालचीनी, जावित्री ये सब काफी हेल्प करता है इन वेट लॉस। बिल्कुल। तो आप ऐसे में उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे, कुछ ऐसा डाइट की फॉर्म में या वो उसको एज मेडिसिन अगर हम ले पाए, या फिर उसका क्या शेड्यूल रखना चाहिए हमें? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों में डिस्चार्जेस भी होते हैं, तो ऐसे में उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? गरम मसाला आप नहीं लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो इंडियन स्पाइसेस है ना उनकी हर किसी की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो आप जैसे अगर दालचीनी की बात कर रहे हो, आप दालचीनी का पानी ले सकते हो सुबह उठकर खाली पेट, अगर आपने लिया तो आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है उसको वो कंट्रोल करता है, हंगर पैंक्स को कंट्रोल करता है, बहुत चीज़ों में वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो आप उसको सिर्फ एक जैसे आपने बोला था कि काढ़ा, उसी तरह से अगर आप उसको ओवरनाइट सोक करके रख रहे हो, आप उसे पी रहे हो सुबह, तो वो भी इक्वल बल्कि आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एक गरम मसाला में उसका कितना सा पोर्शन जाता है ना, अगर आप उसको इस तरह से लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और हाउस होल्ड्स में, हमारे हाउस होल्ड्स में कैसे मतलब कुछ अंडररेटेड सुपर फूड्स भी हैं जिन्हें मतलब लोग नजरअंदाज करते हैं, तो उनके बारे में बताइए और उनको डेली फूड हैबिट में हम कैसे ला सकते हैं, कैसे अडॉप्ट करें? See, one such superfood is घी, बट मुझे नहीं लगता कि घी कोई वैसे ही अवॉइड कर देता है, बट आजकल लोगों को ये लगता है कि हमें फैट्स नहीं लेने, तो वो घी को अवॉइड कर देते हैं जब आपको किसी चीज की जरूरत से ज्यादा नॉलेज मिल जाती है, और जो कि सही भी नहीं है, तब ऐसा होता क्योंकि इंटरनेट पे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स है, कोई बोलेगा डूज एंड डोंट्स में उसको इंक्लूड कर देगा, तो आज की जनरेशन काफी चीजों को लेके कंफ्यूज हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक सीड्स हो गए, हम जनरली उनको हटा देते हैं अपने जो भी, अगर हम सब्जी बना रहे हैं उसमें से हमने
जैसे पंपकिन सीड्स हटा दिए, हाँ, ना exactly. ये सब चीजें बहुत हेल्दी हैं। जितने भी सीड्स हैं आजकल लोग अलग से मार्केट मार्केट में में लेके आ रहे उनको हैं। हेल्दी फैट्स में है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ये सब आपको बहुत सारे विटामिन उन सब से मिल रहे हैं, ये आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सुपर फूड ऐसा है तो मेरे को लगता है घी एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप 1 से 2 चम्मच अपने डाइट में डेली इंक्लूड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत हेल्दी है आपके लिए। ओके, सो आपके पर्सपेक्टिव में डाइटिंग का ट्रू मीनिंग क्या है? जैसे अभी अगर टीनेजर्स की बात की जाए तो वो समटाइम्स क्या होता है, वेट लूज करने के लिए खाना ही बंद कर देते हैं। इवन मेरे रिलेटिव्स में भी कई ऐसी गर्ल्स हैं, तो वो लोग डाइटिंग का मीनिंग ये समझते हैं कुछ नहीं खाना, जबकि डाइटिंग का होता है कि सही खाना है सही हमें। खाना तो उसके एक्चुअली। बारे में बताइए कि कैसे उनका माइंडसेट चेंज हो और एक्चुअल में वेट लूज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, वेट लूज करने के लिए अगर हम किसी को बोलते हैं आपको डाइट करना है, हाँ। तो जो सबसे पहले दिमाग में आता है भूखे रहना है, वो वो नहीं नहीं रहना है। होता है। आपको खाना है, अच्छे से खाना है। बस आपकी बॉडी जितना यूज कर रही है कैलोरीज को पूरा दिन भर में एक्टिविटीज के लिए, उससे थोड़ा कम खाएंगे तो जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको बॉडी एनर्जी के लिए यूज करेगी। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट लूजिंग वेट। अभी इसमें नहीं खाना तो आपके एनर्जी लेवल्स को ही ड्रॉप करेगा, और हाँ। तभी हम 2-3 दिन में जब हमारा एनर्जी क्रैश होती है तो हम डाइटिंग से मतलब तौबा कर लेते हैं कि नहीं करनी है हमें। क्योंकि हम लोगों में क्या होता है कि सेलिब्रिटीज को देख के एक आइडियल इमेज सेट हो जाती है कि बट यहाँ सेलिब्रिटीज ईट या दे से अ लॉट इन देयर इंटरव्यूज, हाँ। बट स्टिल पीपल डोंट बिलीव, नहीं यार पतला है नहीं खाती इसके होगी। पीछे बहुत सारी इवन आपने चीजें हैं। दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू देखा होगा कि शी यूज्ड टू से कि मैं मेरे जो हस्बैंड है रणवीर, उनसे चिप्स के 2 kgs के पैकेट ऑर्डर करवाती हूँ। तो इवन कॉमेडियन उनने उनको पॉइंट कर दिया कि नहीं आप तो नहीं खाती नहीं होगी, खाते हमें होंगे। बिलीव ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। डाइट में भूखा रहने की बिल्कुल हाँ। जरूरत नहीं है। आप मुझसे डाइट लो, मैं आपको बताती हूँ। एग्जैक्टली तो वहाँ पे वही मिथ क्लियर करना है हमारी हाँ। जनरेशन के लिए, नहीं आप कुछ भी खा सकते हैं बट हाँ, आपको बिल्कुल मॉडरेशन में। मॉडरेशन, पोर्शन हाँ। कंट्रोल बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। ओके, सो अभी मैंने एक और चीज मार्केट में काफी, मैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के भी टच में रहती हूँ, तो उनसे मैंने एक और चीज सुनी कि आप जैसे ज्यादा भूखे रहते हैं तो नाइट में क्या होता है कि आपके बॉडी में एक एसिड बनता है जो कि उसको डाइजेस्ट करने की हैबिट होती है, बट आप नहीं खा रहे हो तो डाइजेस्ट क्या करेगा, तो योर सेल्स जो होती है वो आपको ईट अप करने लग जाती है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ। हाँ डेफिनेटली क्रेविंग्स होती हैं, और जब क्रेविंग्स होती है ना तो फिर हम, अगर आपने कोई मील स्किप कर दिया, मील कभी हाँ, भी हाँ। स्किप नहीं करना चाहिए। आपका एग्जैक्टली। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, आपको हर मील टाइम पे लेना ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिनर, कई लोग बोलते हैं कि चलो आपको वेट लूज करना है तो आप डिनर स्किप कर दो, बट ऐसा नहीं है। आप टाइम पे खाओ, पोर्शन हाँ, हाँ। कंट्रोल में खाओ, तो आपको लेट नाइट क्रेविंग्स नहीं नहीं होंगी। होगी। क्योंकि आप जब एक मील स्किप कर रहे हो और आप लेट नाइट जाकर आपने चिप्स खा लिया या 2 पीस मिठाई का खा लिया, तो वो और ज्यादा खराब कर रहा है चीजों को। और अगर हम टू मच हेल्दी की बात करें तो आप जैसे अगर मेरी बात करो तो मेरे दिमाग में परसेप्शन सेट है, माइंडसेट मेरा बना हुआ है कि मुझे कुछ भी जंक नहीं लेना वाटर, मुझे मतलब एक रोबोटिक लाइफ स्टाइल मेरा सेट है। और समटाइम्स क्या होता है कि मैं बहुत टू मच हेल्दी, मतलब आई एम टू मच कॉन्शियस कि अगर इतना सा चिप्स का भी या ले लिया या इतना सा शुगर का भी बाइट ले लिया तो मेरा तो वेट बढ़ गिल्ट में जाएगा। चले जाते हो आप। बहुत ज्यादा गिल्टी प्लेजर फील होता है उस चीज को लेके। तो वो कैसे, मतलब उस चीज को कैसे ओवरकम करें, और स्टिल आई एम नॉट सीइंग दैट मच रिजल्ट्स अगर उसके रेशियो में बात की जाए। क्योंकि आप उस चीज को गिल्ट में हाँ, क्योंकि मैं उस चीज को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ माइंड में, तो तो स्ट्रेस बन रहा है मुझे। स्ट्रेस की वजह से आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो स्ट्रेस को लेकर भी एक वुमेन्स के अंदर एक मिथ है, इवन इंटरनेट पे थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल हैं कि जो हैप्पी हार्मोन्स है वो एक तो कुछ पर्टिकुलर फूड्स होते हैं उनसे भी रिलीज होते हैं, स्लीप साइकिल्स भी आप बहुत अगर मेंटेन important करें, है, हाँ। बट देयर इज थर्ड एंड दिस इज, मतलब ये हमारी कल्चर और सोसाइटी में टैबू भी है कि अगर वुमेन इज डूइंग अ लॉट ऑफ सेक्स और हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप तो वो काफी खुश नजर आएंगी। तो क्या आपको लगता है ये बात सही है, मतलब कि काफी weight हद lose में help तक? कर, हाँ, weight वेट lose लूज करने में भी हेल्प करेगा और वो काफी खुश भी रहेंगी, स्ट्रेस भी मैनेज कर पाएंगी। सी हैप्पीनेस के सबके पैरामीटर्स अलग 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 है, मुझे अलग। नहीं मालूम, बट हाँ वेट लूज करने में ये नहीं, आई डोंट थिंक क्योंकि इतना ज्यादा नहीं। हाँ, आई यूज्ड टू लिव इन 90s के डेरा और मतलब आई हैव नेवर हैड दैट टाइप ऑफ ड्रिंकिंग,
तो मैं हमेशा उन चीज़ों से दूर रही हूँ। और जो अभी मेरे मैरिड लोग हैं सर्कल में, तो दे टॉक इट अबाउट अ लॉट कि ऐसा करो तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। एंड नहीं, आपने बल्कि रिवर्स देखा होगा कि शादी हाँ, करके लोग रिवर्स वेट वेट गेन गेन कर लेते हैं तो इस एग्जैक्टली। चीज का आई डोंट थिंक इससे हाँ हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं हाँ बॉडी में वो एक जरूर चीज मैटर करती है, बट वो भी कितना ना, तो इतना हाँ मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतना ज्यादा सही अफेक्ट है, करती है। हाँ। राइट। और आपको आप अपने मतलब फेवरेट जो रिकमेंड करती हैं क्लाइंट्स को कि ये तो मस्ट फूड्स हैं, वो क्या है आपके अकॉर्डिंग कि एक बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए वेट होना ही लॉस चाहिए। बकेट सी लिस्ट में? नट्स एंड सीड्स हो गए, ओके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर एक चीज बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में जो है वो डाइट में होना जरूरी है, जिससे कि आपके कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर्स, सब चीज, फैट्स, सब कुछ आपकी बॉडी में डाइट के थ्रू जा रहा है। वो एक बैलेंस मील है और बैलेंस डाइट है, और वो ही आपको फॉलो करनी चाहिए। सो आपका पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बताया कि फैमिली का भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, बिल्कुल। एंड इवन योर किड्स आल्सो एनकरेज यू कि मॉम डू दिस डू दैट। 100%। हाँ, तो इतने एज के बाद आप इसको कंटिन्यू कर पाए, ये काफी काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। और इसके बाद मतलब ये सर्टिफिकेशन और एजुकेशन, क्योंकि अगर हमारी मदर्स की बात करें हाँ। तो वो एक माइंडसेट, एक मुझे बोलना नहीं चाहिए बट एक रिजिड माइंडसेट पे हमारा जो पिछला वाला एज है वो काफी सेट है उस चीज को लेके हाँ। कि एजुकेशन तो अब करना ही नहीं है। तो आप इसके साथ कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाई, और अभी मतलब आप इतना मोटिवेटेड कैसे हैं उस चीज को लेके? एक्चुअली 12th क्लास के बाद से मैं जॉब कर रही हूँ। Okay. शादी से पहले हाँ. तो आफ्टर 12th मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। 3 साल मैंने जॉब किया। जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया साथ साथ मैंने जॉब भी किया। हाँ. जो वीकली ऑफ होता था तभी मैं कॉलेज जाती थी और अपना पूरा वीक का काम कंप्लीट करती थी। Okay. तो और उसके बाद भी मैं जॉब कर रही थी, तो मतलब काम करने की इच्छा तब से थी, पढ़ना भी चाहते थे, बट समहाउ एट द एज ऑफ 21 ओनली आई गॉट मैरिड। Oh. उसके बाद बहुत बार ट्राई किया बट कभी पढ़ नहीं पाई आगे। ट्राई तो किया हर बार। हाँ. और सपोर्ट भी था फैमिली का, ऐसी बात नहीं है, बट सिचुएशंस कुछ ऐसे थे कि वो चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट फिर बच्चे छोटे थे, उन पे ध्यान देना था। पर जब बच्चे बड़े हो गए एज ए मदर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी रहती हैं। हाँ. बट जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने ही एनकरेज किया। तो Okay. मेरे बेटे ने 10th के एग्जाम्स और मैंने अपने डिप्लोमा के एग्जाम साथ साथ ही दिए थे। एंड Continue नाउ किया। ही इज हेल्पिंग मी इन एडिटिंग एंड एवरीथिंग कि आप ये एप्स इंस्टॉल करो, आप ऐसे एडिट करो, आप ये हाँ. रेसिपी ट्राई करो, एंड दे ऑलवेज एनकरेज मी एंड अप्रिशिएट मी। ग्रेट। एंड दिस इज हाउ आई एम एबल टू मैनेज थिंग्स। ओके। सो मैम, हमारा जो एक टिपिकल इंडियन थाली होता है, इट्स फुल विद कलर्स और काफ़ी सारे आइटम्स, साइड डिशेस, वैरायटी, ये वो करके काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। और इंडियंस का माइंडसेट भी ऐसे में कि अगर ऐसी मील मिलेगी तभी हम फुलफिलिंग है, हमारा मतलब सेटिस्फेक्शन, हमारी वो कहेंगे कि आत्मा को भी तभी तृप्ति मिल रही है। सही बात है। तो ऐसे में आपकी नज़र में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट रियल थाली क्या होनी चाहिए फॉर राइट न्यूट्रिशन बैलेंस? सही थाली जो है ना उसको हाँ. आप अगर बोलोगे तो उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, हाँ. फाइबर भी होना चाहिए, फैट्स, कार्ब्स, सब कुछ होना चाहिए, Right. प्रोबायोटिक्स भी होने चाहिए। लाइक आपको दही भी किसी ना किसी फॉर्म में उसमें हाँ. ऐड करना चाहिए, रोटी या राइस में से आपको ऐड करना चाहिए चीज़ें। आप उसके अंदर दाल, मतलब प्रोटीन का कोई भी सोर्स ऐड कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, सैलेड्स ऐड कीजिए, तब जाकर वो एक आपकी कलरफुल और बैलेंस्ड थाली जो है उसको मैं प्रेफर करती हूँ। और प्रोटीन के भी अगर मार्केट में बात करें तो काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। जैसे जो लोग जिम करते हैं वो यूजुअली वे प्रोटीन पे रिलाई कर जाते हैं। और अभी जैसे हम लोग हैं तो होममेड हेल्दी फूड की बात करें तो जैसे अंकुरित अनाज हो गया, ब्रेकफास्ट में वो लिया, पनीर लिया, ये सब। तो राइट प्रोटीन का पोर्शन क्या है, रेशियो क्या है, और राइट प्रोटीन सब्स्टिट्यूट्स हमारे जो मतलब नेचुरली हमें मिले बॉडी में, जो अच्छे से अफेक्ट करें, उस चीज़ को बैलेंस करें, वो क्या है? See, 1 gram protein per kg your body weight Okay. is the ideal requirement of protein. और इसमें अगर आप वेजिटेरियन हो तो अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है डाइट के थ्रू, और अगर आप वर्कआउट करते हो, हैवी वर्कआउट्स करते हो, तो डेफिनेटली आप प्रोटीन शेक्स ले सकते हो। वे प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो आप ले सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप अपने डाइट में इंक्लूड करके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। एंड मैम, एज यू टोल्ड कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में, तो जो हमारी एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो उसको परस्यू करना चाहती हैं, जिनको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा नॉलेज है और वो उसको एज मेन स्ट्रीम इनकम अपना बनाना चाहती है, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? और इस फील्ड में आपको क्या लगता है क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कितनी ग्रोथ है?
आप इसके लिए अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर Okay. आप एक हॉस्पिटल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप थेरेपेटिक डाइट्स भी दे सकते हैं, वेट लॉस वेट गेन डाइट्स भी होते हैं, और आप अपना खुद का भी क्लाइंट बेस बना सकते हो, या फिर आप हॉस्पिटल्स में जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी डाइट प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रोथ आप फाइनेंशियली भी कर सकते हो, क्योंकि आपको हाँ। मतलब इनकम का सोर्स तो है ही। सो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिस पर मैम आपको हंसी आती है एज ए वुमेन, क्योंकि हमारी लाइफ में काफी सारी ये नहीं करना है, यही करना है, और हमें बचपन से काफी कुछ सिखाया जाता है जिससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है। Confuse हो जाता तो जिनसे आपको हंसी आती है कि ये तो बहुत ही बकवास बात है इसका कोई ग्राउंड लेवल कोई कुछ भी ground नहीं level है। नहीं। बिल्कुल तो ऐसी बहुत सारी हाँ, चीजें हैं। तो कुछ ऐसी बातें बताइए मजेदार जिससे व्यूअर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिले और काफी सारे लोगों का माइंडसेट भी क्लियर हो उन सब चीजों को लेके। सबसे पहली चीज जो लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि हमें इतने दिन बाद ट्रिप पे जाना है, तो कोई ऐसी ड्रिंक बता दो या हाँ, ऐसा कुछ बता दो हाँ, जिससे खाकर हम पतले हो जाएं। तो हाँ, ऐसा कोई सुपर फूड नहीं है, नहीं कोई है। मैजिकल फूड नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था हाँ। कि ऐसे कोई एक चीज नहीं है जिसको फॉलो करके आप पतले हो पतले हो जाओगे। जाओगे। ओवरनाइट आपने वेट गेन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप नहीं लूज भी होगा। नहीं कर सकते हो। आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा, तब जाकर आप वेट लूज करते हो। तो अगर आपने बोला कि अच्छा मैंने ना सीड्स खाना स्टार्ट कर दिया, हाँ। या मैं सिर्फ सैलेड्स खा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो करके भी आप वेट लूज कर लोगे, ऐसा नहीं होता। Okay. बल्कि अगर आप खुद से ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी Efficiency हो जरूर हो जाएगी जाएगी। एग्जैक्टली। कभी कभी तो मतलब डिजीनेस भी हो जाती है, हाँ, शुगर बिल्कुल लेवल होता है, डाउन आपका होता है। एनर्जी लेवल क्रैश हो ही जाता है। सो अभी काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे ओबेसिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं प्लस कि साइज, या प्लस साइज जो वुमेन है दे से कि अगर आपका अपीयरेंस मैटर नहीं करता, आप अंदर से हेल्दी होने चाहिए। बिल्कुल। सो इंडिया में जो ओबेसिटी है वो काफी हद तक बढ़ती भी जा रही है, काफी सर्वेस का भी कहना ये है, और हेल्थ को लेके भी जब होते हैं तो वुमेन्स काफी चीजों को इग्नोर करती हैं। एंड एक हाउस होल्ड वुमेन की अगर इमेज को इमेजिन किया जाए तो सब लोग आप जैसे नहीं दिखते ऑब्वियसली दे गेन अ लॉट ऑफ वेट आफ्टर मैरिज। तो ऐसे में आपका क्या कहना है रिगार्डिंग ओबेसिटी, और क्या सोशल मीडिया पे इन चीजों को प्रमोट करना सही है? सी ये सबका पर्सनल चॉइस है। Okay. बट मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनली हेल्दी हो हाँ। तो ठीक है। मतलब आप ओबेसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब हाँ, of प्रॉब्लम course. है, बट आप उसको प्रमोट करते हो या नहीं करते हो वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आपको अंदर से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अच्छा भावना, आप भी गाना भी गाते हो मैंने, हाँ और जी, आप हाँ। बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाते हो, तो Thank आप क्या you. करते हो अपना मतलब इस चीज को ठीक रखने के लिए, आपकी आवाज को और अच्छा बनाने के लिए? तो मैम मैं ना लुकवार्म वाटर बहुत लेती हूँ क्योंकि मेरे को अपने थ्रोट को हेल्दी रखना होता है, और एज ए म्यूजिशियन मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हूँ। तो मैं बाहर भी जाती हूँ तो मैं मतलब समटाइम्स क्या होता है कि वो चीज़ हेल्दी नहीं है, आई नो, लेकिन मैं बाहर का खाना पीना सब अवॉइड कर देती हूँ। ओके, इस चीज गले हाँ, को ठीक रखने गले के को लिए। ठीक रखने के लिए, और आइसक्रीम्स और डेजर्ट्स ये तो मैं फुल्ली अवॉइड करती बट हूँ। दैट्स वेरी गुड ना। हाँ तो थैंक्स। आप मतलब कैसे बैलेंस करते हो, दिन में भी काम करते हो, रात में भी काम करते हो, आपको सोने का पूरा टाइम मिलता है? क्योंकि अच्छी नींद लेना भी हाँ बहुत बहुत जरूरी जरूरी है एग्जैक्टली। तो अभी मैं नहीं बोलूंगी कि मेरी स्लीपिंग साइकिल बहुत अच्छी है, बट हाँ उतनी भी खराब नहीं है, मैं टाइम निकाल लेती हूँ हॉलीडेज में। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो सोना हाँ, ही सोना है। हैप्पी स्लीप साइकिल। Right. सो अभी तक का हमारा जो हेल्दी कन्वर्सेशन रहा काफी आई ओपनर रहा फॉर आवर ऑडियंस। Thank you. एंड लास्टली ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप वुमेन्स को देना चाहेंगे कि ये तो लाइफ में फॉलो करो ही, और ये आपका न्यूट्रिशन मंत्रा भी है, लाइफ में सक्सेस मंत्रा भी है, ऐसा कुछ आप बताना चाहें? हाँ, खुश रहो, अच्छी नींद लो, Okay. फिजिकली एक्टिव रहो, और एक हाँ. बैलेंस डाइट लो। सो दिस वॉज इट विद बरखा मैम, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और इससे आप अपनी एक फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेज कर पाएंगी एज ए वुमेन। और मेल व्यूअर्स की भी अगर बात की जाए तो उनको अपनी वाली पार्टनर्स या अपनी सिस्टर्स मदर्स के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, आई होप। एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट था काफ़ी इंसाइटफुल रहा, एंड फॉर मोर सच पॉडकास्ट like, share and subscribe, and don't forget to check out ma'am's channel which is Fitness by Food _ official. thank you so much.